नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम के चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज मैंने कुछ प्रश्नों को लिया है जो कि उत्तराखंड से संबंधित हैं। उत्तराखंड में होने वाले उत्तराखंड के इतिहास से ये संबंधित है, जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहे हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। तो हम इनका अभ्यास करेंगे। मैं इसकी शुरुआत करता हूं। पहला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। तो ये है केदारखंड, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है केदारखंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो यह है सल्ट क्षेत्र, जहां 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ भी स्थानीय स्तर पर आंदोलन चला था, जिसमें खुमार क्षेत्र में जन आंदोलन स्थानीय स्तर पर चला था, जिसमें ब्रिटिश पुलिस के द्वारा आंदोलनकारियों पर गोली चलाने के कारण यहाँ 4 से 5 लोग शहीद हुए थे। इस कारण महात्मा गांधी ने इस क्षेत्र को कुमाऊं की बारदोली नाम देकर अमर कर दिया। अगला प्रश्न है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? तो ये मिला है कालसी से। अगला प्रश्न है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर था? तो ये था मालिनी नदी के तट पर। विकल्प डी सही होगा। निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? तो हरिकृष्ण रतूड़ी हैं, बद्रीदत्त पांडे हैं, शिव प्रसाद डबराल हैं। यहाँ चंद्र सिंह गढ़वाली नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानी हैं, इतिहासकार नहीं है। तो इसका विकल्प सी सही होगा। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? ये हुआ था 1790 में। विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? ये है सूर्य देवता से संबंधित है। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? सुलेमान सिकोह। विकल्प डी सही है। टेहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था? ये मजदूरों से संबंधित था। उसके बाद टेहरी, अगला प्रश्न, टेहरी में डोला पाल के आंदोलन संबंधित था? ये शिल्पकारों से था। शिल्पकार या निम्न वर्ग के जातियों के दूल्हों को डोला पालकी में बैठने की इजाज़त नहीं थी। उसके खिलाफ यह आंदोलन जयानंद भारती ने चलाया था। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ये थे एडवर्ड गार्डनर या ई गार्डनर। चांदपुर गढ़ राज्य स्थित था? ये था चमोली में। उत्तराखंड, अगला प्रश्न, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है? तो ये की गई है काशीपुर में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र लाखू उडियार स्थित है अल्मोड़ा जनपद में। इसके बारे में पहले मैं जानकारी दे चुका हूं अपने पहले वीडियो में। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1895 में। उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का प्रमुख स्थान भी रहा है, तो ये रहा है बागेश्वर।
टेहरी से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? टेहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला, ये सही है। टेहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया, ये सही है। टेहरी बांध ने टेहरी नगर को निगल दिया, ये भी सही है। विलय के पश्चात टेहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में स्थापित किया गया, ये गलत है। तो इसका विकल्प डी सही होगा। उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 9 नवंबर 2000 को। उसके बाद सरला बहन का मूल नाम था, ये था कैथरीन हेलीमैन, जो कि इंग्लैंड की निवासी थी। 1901 में इंग्लैंड में जन्मी थी और महात्मा गांधी से प्रभावित होकर ये भारत आई थी और ये उत्तराखंड आई थी जब महात्मा गांधी कौसानी आए थे। तो यहाँ इन्होंने सामाजिक सुधारों पर और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया। महिला शिक्षा के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। बेगार आंदोलन कब और कहाँ से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 13 से 14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से शुरू हुआ था। ये कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल का बारदोली किस स्थल को कहा गया था? ये पहले प्रश्न आ चुका है, ये कहा गया था सल्ट को। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1914 में। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1916 में। रवाई कांड कहाँ हुआ था? ये तिलाड़ी। कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कालू मेहरा को, जिन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान स्थानीय स्तर पर एक क्रांतिवीर संगठन बनाया था और ये उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट के बिसुन गांव के निवासी थे। कांग्रेस के अगला प्रश्न, कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य के कौन उपस्थित हुए थे? तो ये हुए थे भैरव दत्त जोशी। तो अगला प्रश्न है, सत्य समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 15 सितंबर 1918 को। 15 सितंबर 1918 को। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो ये की थी जून 1929 में। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल में डोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे जयानंद भारती। अगला प्रश्न है, बिस्नी देवी कौन थी? तो ये थी एक स्वतंत्रता सेनानी। अगला प्रश्न है, किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो ये लिया था भैरव दत्त जोशी ने। गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। कुमाऊं केसरी से बद्रीदत्त पांडे और गढ़केसरी से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? ये थे मानवेंद्र शाह। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो ये रुके थे कौसानी में। टेहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था? तो ये हुआ था 1 अगस्त 1949 को सम्मिलित हुआ था उत्तर प्रदेश में। जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई? ये थे बागेश्वर के सरयू नदी तट पर कुमाऊं केसरी
बद्रीदत्त पांडे जी के नेतृत्व में, जिन्होंने कूली बेगार आंदोलन चलाया था, और उसके बाद ही इस आंदोलन की सफलता के बाद उन्हें कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ? तो ये थे श्रीदेव सुमन, जिन्होंने जो एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाने जाते हैं, और स्थानीय सामंती व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था, जिसके लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। उसके बाद जेल में उन्हें कई यातनाएं दी गई। उन्होंने कैदियों के साथ बुरे व्यवहार के खिलाफ आंदोलन किया, और उसके खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल की थी, जिसके दौरान 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी जेल में मृत्यु हो गई थी। ये टेहरी जनपद के निवासी थे। सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? ये थी 5 सितंबर 1942, जिसमें ब्रिटिश पुलिस द्वारा 4 से 5 आंदोलनकारियों की हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? यह हुआ था 1871 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? ये लिखी थी कौसानी में। अगला प्रश्न है, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो ये थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? 25 जुलाई 1944 को। कत्यूरी राजवंश के संस्थापक बसंत देव था। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? ये किया था 30 से 31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना ने। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है कालू मेहरा। लाखू उडियार स्थित है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? ये थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे एनडीए कहा जाता है। एनडीए, बीजेपी, ये बीजेपी और अन्य पार्टियों का गठबंधन है, अन्य सहयोगी पार्टियों का। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया था। ये किया था जयानंद भारती ने, जिन्होंने दलितों के उद्धार के लिए काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी कार्य किए। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का क्या उद्देश्य था? यह उद्देश्य था जनता को टेहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। अगला प्रश्न है, निम्न राजा और उनके राजधानी किले में कौन सम्मिलित है? तो इसमें ये सोमचंद, ये सही विकल्प है। गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो ये किया था श्रीदेव सुमन ने। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे, ये थे डीडी पंत। तो एक बार इसको फिर रिकॉल कर लेते हैं हम। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम केदारखंड, कुमाऊं की बारदोली सल्ट, अशोक का शिलालेख कालसी, कालिदास ने मालिनी नदी के तट पर विज्ञान शाकुंतलम लिखी थी। उसके बाद उत्तराखंड के इतिहासकार चंद्र सिंह गढ़वाली नहीं है, क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी हैं। उसके बाद गोरखा शासन 1790 में, कटारमल का मंदिर सूर्य से संबंधित है।
मुगल शहजादा सुलेमान सिकोह ने श्रीनगर में आश्रय लिया था। डांडक आंदोलन मजदूरों से संबंधित था। टेहरी में डोला पाल के आंदोलन शिल्पकारों से संबंधित था। कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे ई गार्डनर। चांदपुर गणराज्य स्थित था चमोली में। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल काशी, गोविशाण की पहचान काशीपुर। और उसके बाद प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र लाखोटियार स्थित है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1895 में। उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान कत्यूरी, ये बागेश्वर इनका प्रमुख स्थान रहा है। और यहाँ ये विलय के पश्चात टेहरी को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया, ये गलत विकल्प है। उत्तरांचल राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 सरला बहन कैथरीन हेलीमैन। और बेगार आंदोलन 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर। उत्तरांचल का बारदोली सल्ट। होम रूल लीग की स्थापना 1914 में हुई थी अल्मोड़ा में। और कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में। रवाई कांड तिलाड़ी, कुमाऊं के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा। और कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में ये ज्वालादत्त जोशी सम्मिलित हुए थे। ज्वालादत्त जोशी। अगला प्रश्न, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन 15 सितंबर 1918। गांधी जी की कुमाऊं यात्रा सर्वप्रथम जून 1929। उत्तरांचल में डोला पाल के आंदोलन के प्रवर्तक जयानंद भारती। बिस्नी देवी एक स्वतंत्रता सेनानी थी जो प्रथम महिला जेल जाने वाली महिला है उत्तराखंड से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। महात्मा गांधी के दांडी यात्रा में भाग भैरवदत्त जोशी ने लिया था। गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। भारत के स्वतंत्रता के समय गढ़वाल का राजा मानवेंद्र शाह। और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी कौसानी में रुके थे। टिहरी राज्य की स्थिति को उत्तर प्रदेश में 1 अगस्त 1949 को सम्मिलित हुआ था। जनवरी 1921 में किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर, ये बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर कूली बेगार न देने की शपथ ली गई थी। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई थी। सल्ट की घटना 5 सितंबर 1942 को हुई थी। अल्मोड़ा अखबार 1871। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग की टीका लिखी थी कौसानी में। हाँ, अगला प्रश्न है, पेशावर कांड का नायक श्री वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। श्रीदेव सुमन 25 जुलाई 1944 को शहीद हुए थे। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक बसंत देव। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 30 से 31 मई 1988 शोभन सिंह जीना द्वारा। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा। लाखोटियार अल्मोड़ा। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए या बीजेपी और सहयोगी पार्टियों की सरकार थी। गढ़वाल सलग दलित परिषद का गठन 1928 में जयानंद भारती ने किया था। और देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना इसका उद्देश्य था। यहाँ सुमेलित है सोमचंद राजबुंगा। गणदेश सेवा संघ की स्थापना श्रीदेव सुमन ने की थी। और उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे डीडी पंत। तो ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने लिए हैं। आगे मैं बीच बीच में ऐसे प्रश्नों को हल कराता रहूँगा। मैं एक प्रश्नों पर आधारित वीडियो हर दूसरे तीसरे वीडियो में ऐसा बनाता रहूँगा। ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन प्रश्नों का दोहराव कीजिए। ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो बाकी की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।